हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एच एम के डी के टी वाले। आज हम लोग IUPAC सीखेंगे। IUPAC नामकरण जो एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछी जाती है। तो इसके लिए मैंने एक आसान सा ट्रिक सोचा है जिससे कि आप लोग कोई भी IUPAC दिया होगा उसको 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिखे हुए IUPAC के वो सारे उदाहरण टेक्स्ट बुक के हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये सारे जो उदाहरण है वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते, हो सकता है कि कल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पूछे जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि संरचना सूत्र से IUPAC करने बोलते हैं, यानी संरचना सूत्र बना करके दी होती है उसका बोलता है IUPAC करने। तो हम लोग किस तरीके से संरचना सूत्र का IUPAC करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे पहला उदाहरण दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग को थोड़ा बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग ने पूरा बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपको थोड़ी भी IUPAC नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं। बाकी पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को ये समझ में आ जाए। जैसे मैं आप लोग को बता दूं, अगर एक कार्बन होता है तो उसे मिथ कहा जाता है, 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट और 8 को ऑक्ट कहा जाता है। कम से कम आप लोग 8 तक तो याद रखिए। तो इनको काउंट करते वक्त सीधी चैन देखी जाती है। तो यहाँ पे सीधी चैन दी हुई है, बट यहाँ पे ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई समूह है, फंक्शनल समूह। अगर नहीं है तो हम लोग कहीं से भी कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बन को काउंट करते वक्त 1 2 3 काउंट करने की बजाय अगर हम लोग इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट बोले तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे मैं बोला एक कार्बन, तो इसको मैंने बोल दिया मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट। अब ब्यूट के साथ में यहाँ पे देखना है क्या, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध लगा है। अगर एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में तो उसको कर देंगे ब्यूटेन। तो ये हो गया ब्यूटेन, इसका नामकरण। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर कार्बन 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 है, बट यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो CHO है, बट ऐसे CHO नहीं देखी जाती। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर OH समूह है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा सा आसान तरीके में लिख लेते हैं, जैसे CH3, CH, फिर OH और आगे कर देंगे CH3। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल समूह है वो कहाँ से आ रहा है पहले। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से करने पर भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से भी करने पर भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया मिथ, इथ, प्रॉप। तो इसको मैंने लिख दिया प्रॉप। क्या एकल एकल बंदे, तो इसको मैंने लिखा प्रोपेन। दूसरे नंबर पे ओल है तो 2 ओल। इस तरीके से लिखी जाती है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए COOH समूह दिया हुआ है जो कि एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का समूह है। तो यहाँ पे कहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ पे फंक्शनल समूह दिया है तो यहाँ से कर लीजिए मिथ, इथ, प्रॉप। तो इसको दे दे हम लोग ने प्रॉप। क्या इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध बना हुआ है? हाँ, एकल बंध बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन। अब ये दिया होता है COOH समूह, तो उसको लिखते हैं ओइक समूह, आइक एसिड, आइक अम्ल। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनाइक अम्ल। ठीक है। अब आते हैं चौथे उदाहरण पर। तो यहाँ पे देखिए NH2 को हम लोग अमीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अमीन। तो इसको कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ से 1 2, तो मिथ इथ, 2 समूह है तो मिथ इथ। तो ये हो गया, इसका नाम लिखेंगे इथेनामीन, इथेनामीन या फिर इथेन अमीन। यहाँ पे देखिए CHO ग्रुप है तो अल्डिहाइड का समूह हो गया। यहाँ से काउंट करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथ, इसका नाम हो गया इथ। तो यहाँ पे हो गया इथ। क्या एकल बंध है तो यहाँ पे हो गया इथेन। क्या अल्डिहाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
अब यहाँ पे ये देखिए, आप लोग को साफ साफ दिखाई दे पड़ रहा होगा कि ये कीटोन समूह है। तो यहाँ पे कहाँ से काउंट करेंगे? कीटोन दूसरे नंबर पे आ रहा है, अगर यहाँ से काउंट करने पे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट। तो इसको मैंने लिखा ब्यूट। ब्यूट क्या सिंगल सिंगल बंदे, तो इसको लिखा है मैंने ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे आ रहा है तो दो ओन, कीटोन के लिए ओन लिखी जाती है, तो मैंने लिख दिया ब्यूटेन 2 ओन। अब आगे देखेंगे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी से संरचना सूत्र कैसे बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया होगा पेंटेन 2 ओन, अब इसकी संरचना बनानी है, तो ये सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो पेंटेन 2 ओन को उसका आईयूपीएसी कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं बता दूं आप लोग को थोड़ा सा कि कीटोन जब आता है तब ओन लिखी जाती है और उसके लिए सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ही बना लेते हैं। मुझे चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर मैंने बंद दे दिया, यानी मुझे 5 पेंटेन बोले तो 5 कार्बन चाहिए, तो मेरे पास तो 1 कार्बन आ चुका है, मुझे और कितने चाहिए? 4। तो मैंने क्या किया, 1 2 इधर कर दिया, 1 2 3 हो गए, फिर यहाँ पे 1 कर दूँ 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे बोला दूसरे नंबर पे, तो मैं यहाँ पे 1 ही दे पाऊंगा, फिर 1 यहाँ पे ही दे देता हूँ मैं। तो कितने हो गए कार्बन, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो अब काउंटिंग तो करना नहीं है, क्योंकि हमको तो पहले से यहाँ पे बना करके दिया हुआ है। तो अब हमें बस इधर हाइड्रोजन भरना है, हाइड्रोजन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कार्बन चतुसंयोजी तत्व होता है, चतुसंयोजी तत्व यानी 4 बंध बनाने की क्षमता होती है कार्बन के पास। तो इसने 1 बंध तो बना लिया था, 3 बंध और बनाया है उसने हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे इस कार्बन को देखी जाए तो ये कार्बन ने 2 बंध बनाए हैं, इसको 2 बंध और बनाना है, तो इसको मैंने 2 हाइड्रोजन और दिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे भी इस कार्बन ने 2 बंध बना रखे हैं, 2 बंध और बनाएगा। यहाँ पे भी देखिए तो इसने चारों के चारों बंध बना चुके हैं, मैंने पेंटेन 2 ओन बना दिया। अब यहाँ पे देखिए तो 2 क्लोरोब्यूटेन बनाना है, यानी ब्यूटेन लेना है। पहले पेरेंट तो ये है, पेरेंट यानी मुख्य जो है वो ये है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे बोला क्लोरो, क्लोरो का मतलब ये होता है, क्लोरो का मतलब हो गया सीएल, सीएल समूह बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है। तो उसको दूसरे नंबर पे डालना है, तो यहाँ से 1 2, तो दूसरे नंबर पे मैंने डाल दिया क्लोरीन। अब क्लोरीन भरने के बाद बात आती है हाइड्रोजन भरने की। तो हाइड्रोजन क्या, आप लोग को पता होगा कार्बन चतुसंयोजी बंध बनाता है, तो इसने 1 बंध बना रखे, 3 और बनाएगा, तो 1 2 3, तो मैं 3 हाइड्रोजन भर दूंगा। फिर यहाँ पर भी इसने 1 2 3 बना के रखें, 1 हाइड्रोजन और, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 2 3, 3 हाइड्रोजन भर दिए जाएंगे, ठीक है। अब आते प्रश्न 3 पर, तीसरे क्वेश्चन पर, प्रोपेन टू ओल। ओल तब आता है जब अल्कोहल आता है, अल्कोहल का जब समूह आता है तो उसको ओल बोला जाता है, यानी OH समूह दिखाना है, ओल लिखी जाती है, ठीक है। तो प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब, अब हम लोग देखेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब वहाँ पे 4 कार्बन आना चाहिए। आइक तभी आता है, आइक तभी आता है जब COOH समूह आता है, कार्बोक्सिलिक समूह आता है, तो वहाँ पे आइक लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ब्यूटेन बोला है, तो पहले तो COOH लिख दूंगा, उसके बाद ब्यूटेन में 4 कार्बन होना चाहिए, तो 1 कार्बन आ चुका है, 3 कार्बन और लाया जाएगा तो हो जाएगा 4 कार्बन। तो ये हो गया ब्यूटेनाइक अम्ल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भरने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और इसके तो पूरे बंद पूरे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन की। 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब हो गया 3 कार्बन, तो 1 2 3। ब्रोमो का मतलब हो गया Br, ब्रोमीन जब आता है तो उसको शॉर्टकट में Br लिखा, ब्रोमो लिखा जाती है, और ये हमेशा उपसर्ग में होते हैं, इसीलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखा हुआ है। तो 1 नंबर पे ब्रोमोन देना है बस। तो इसने कितना बंद बना लिया, 2 बंद बना लिए, 2 बंद और बनाएंगे, ये 2 बंद और बनाएंगे, ये 3 बंद और बनाएंगे, और फिर हमको हाइड्रोजन दे देना है, बस बात खत्म। कितना आसान है। यानी आईयूपीएसी से संरचना करने के लिए हम लोगों को इस तरीके से काम करना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं
इथेना अमाइन, इथेना अमाइन, अमाइन कब आता है, अमीन कब आता है, अमीन मतलब NH2, तो मैंने यहाँ पे दे दिया NH2। इथेन की बात करेंगे तो 2 कार्बन, तो 1 2, 2 कार्बन हो गए, इसने 2 बंद बना रखे हैं, इसने 1 बंद, तो इसको 3 हाइड्रोजन और दे दूंगा मैं, इसने 2 बंद बना रखे तो इसको 2 हाइड्रोजन। अब हम लोग बात करेंगे ब्यूटेनॉन की। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन नोन कब आता है, जब कीटोन समूह आता है सी डबल बॉन्ड ओ आता है, तब उसके ऊपर आता है नोन। तो यहाँ पे मैं पहले सी डबल बॉन्ड ओ वाले समूह को बना देता हूँ। अब मुझे 4 कार्बन करना है, यहाँ पे एक ऑलरेडी आ चुका है तो 3 और करने पड़ेंगे, तो 1 2 3 हो गए। तो अब मैं इसको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भर दूंगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो एक भी नहीं लगेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन भर देंगे बस। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि सामान्य नाम दिया होता है उसका IUPAC करने बोलता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का ही पेज नंबर 123 से उठाया हुआ क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर करके फंस जाते हैं, तो हमें फंसना नहीं है। इथिलीन का ढांचा होता है कुछ इस तरीके से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 2 कार्बन है तो उसका नाम हो जाएगा इथ नाम हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है तो उधर आ जाएगा इथीन, बस बात खत्म, ये हो गया IUPAC नेम। एसिटिलीन का सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो 2 कार्बन वापस से आ गया तो इसका नाम हो गया इथ, और ट्रिपल बॉन्ड आने के वजह से इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब हो गया, उसका सूत्र होता है CH3COOH। अब इसका जब IUPAC करने जाएंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन मतलब मिथ और इथ, तो यहाँ पे वापस हो जाएगा इथ, और यहाँ पे ओई के कार्बोक्सिलिक समूह आया तो ओई का आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इथेनाइक, इथेनाइक अम्ल। ठीक है, मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल की बात करेंगे, मैथिल का मतलब होता है CH3, अल्कोहल का मतलब होता है OH समूह, तो इसको एक बंद बनाया है तो इसको हम लोग दे देंगे मीथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप बाकी के भी क्वेश्चन कर। अब एथिल अल्कोहल का सूत्र देख लीजिए, CH3CH2OH, जिसको इथेनॉल भी बोला जाता है IUPAC में। एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, इथेनॉल इसको बोलते हैं। एसीटोन को CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको प्रोपेनॉन कहा जाता है। एथिल मेथिल कीटोन को CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ब्यूटेन 2 ओन कहा जाता है। तो इस तरीके से सारे 10 के 10 क्वेश्चन हल करा दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी कल के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।